हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए एक्सेल क्लास के साथ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एमएक्स एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये एमएक्स एक्सेल का पार्ट 16 है। इस क्लास के अंदर हम लोग डेटा टाइप के आउटलाइन सेक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं। अगर आप एमएक्स एक्सेल में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको आउटलाइन सेक्शन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, कि डेटा टाइप के आउटलाइन सेक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट जानने वाले एक एक ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि डेटा टूल, सॉर्ट एंड फिल्टर, कनेक्शंस, गेट एक्सटर्नल डेटा, फार्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, इन सभी ऑप्शंस के एक एक करके जो है कि मैंने पूरे डिटेल्स में क्लास कराया है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो आपको एमएक्स एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, आप जाकर के कर लें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सहूलियत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन सेक्शन में। पहला ऑप्शन है ग्रुप का। तो ग्रुप वाले ऑप्शन में आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ले जाकर के माउस को रख रहा हूँ कर्सर को, तो यहाँ नीचे दिखा भी रहा है कि जो भी ये एक से अधिक सेल को जो है कि ग्रुप कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से एग्जांपल की मदद से दिखा भी रहा है। तो इसका क्या फायदा होगा? तो इसका ये फायदा होगा कि एक से ज्यादा सेल को अगर जो है कि आप ग्रुप बना लेंगे तो उसको जो है कि यहाँ से शो हाइड करके जो कि ये वाला ऑप्शन जो कि क्रिएट हो जाएगा उसके बाद, तो जो है कि आप उसको शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आउटलाइन में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन का जब यूज करते हैं हम, यूज में तब आता है जब ये बड़ी आपकी लिस्ट हो, डेटा के लिस्ट जो है कि बड़ी है। अभी आप देख सकते हैं ओनली 25 है। ये डेटा जो है कि आपकी बड़ी कंपनी होगी तो बड़ी भी डेटा हो सकती है, जैसे 1000 लोगों की हो सकती है, 2000 लोगों की हो सकती है, ऐसे करके 10,000 लोगों की भी हो सकती है। तो जब ये डेटा बड़ी होगी, जैसे 10,000 एम्प्लॉय की डेटा होगी, तो आपको नीचे जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से कुछ देखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर लिस्ट बहुत बड़ी होगी तो आपको नीचे देखने के लिए बहुत देर तक नीचे जाना पड़ेगा, इस तरीके से डेटा को देखने के लिए। उस समय अगर जो है कि आपने इस तरीके से अलग अलग जो है कि डेजिग्नेशन वाइज बना रखा है, जैसे ये मैंने बना रखा है ब्रांच मैनेजर, सीएस मैनेजर, एचआर मैनेजर, लाइन हेड सुपरवाइजर, उसके बाद देख सकते हैं ये मशीन ऑपरेटर केवल मिल रहे हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ओपीएस मैनेजर मिल रहे हैं, फिर ओपीएस सुपरवाइजर, इस तरीके से पैकर, पियोन, वर्कर ही केवल मिल रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी पोस्ट पे आपके कंपनी में जो कि एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है कि आउटलाइन वाले सेक्शन में जो है कि ग्रुप का यूज करके जो है कि ग्रुप कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके। और ग्रुप करने के बाद जो है कि ये दोनों ऑप्शन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो शो और हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक देख करके समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो कैसे ग्रुप करना है इसके लिए, जैसे मान लीजिए मशीन ऑपरेटर को मुझे ग्रुप करना है, तो इस तरीके से कुछ मैं इस तरीके से जो है कि सिलेक्ट कर लूंगा, या यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। उसके बाद जो है कि सिंपल से आपको ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन ऑपरेटर जितने भी थे उनका ग्रुप बन गया है। इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, ये लाइन वाइज दिखा दिया, बिंदु वाइज करके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप देख सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पे कर्सर मैं ले जा रहा हूँ। इस तरीके से जो है कि कुछ ग्रुप बन चुका है, इनका बना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ माइनस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, कर्सर से मैं ले जा रहा हूँ माउस का। तो जो है कि आप देख सकते हैं इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इतना जो है कि डेटा हाइड हो चुका है, छिप चुका है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप जो है कि हाइड हो चुका है। जो भी मशीन ऑपरेटर थे उनकी डेटा जो है कि हाइड हो चुका है। और जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं शो होने लगा है। इस तरीके से माइनस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये मैंने प्लस कर दिया तो ये फिर शो होने लगा। तो देखिए, ग्रुप का करने का मतलब ये है कि ग्रुप करके आप जो है कि उतना डेटा को हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस प्लस करके दिखाया। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, शो डिटेल्स और हाइड डिटेल्स की मदद से भी। जैसे मैंने ये ग्रुप बना लिया, उसके बाद जो है कि सेलेक्ट करने के बाद इतना, उसके बाद जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कि हाइड हो चुका है। और उसके बाद शो डिटेल्स पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि मशीन ऑपरेटर का जो भी डेटा है वो शो होने लगा है। इसी तरीके से हाइड डिटेल पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, और शो डिटेल पे क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा। सेम यही काम यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है कि आपको वर्कर वाले डेटा को जो है कि ग्रुप बनाना है, तो इतना डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली इस तरीके से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं
यहाँ मशीन ऑपरेटर के जो भी डेटा था वो डेटा यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप बन चुका है, और उसी तरीके से वर्कर का भी जो भी डेटा है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये जो है कि ग्रुप बन गया है। इस तरीके से कुछ बिंदु बिंदु सा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, जो कि ये ग्रुप बन चुका है। आपको आप जो है कि अगर इसी तरीके से ऑपरेशन मैनेजर का भी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ऑपरेशन मैनेजर पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बनाने का ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको अनग्रुप करना होगा तो इसके लिए जो है कि आपको इस तरीके से सिंपली इस ऑपरेशन मैनेजर या जो है कि मशीन ऑपरेटर का अगर ग्रुप जो है कि अनग्रुप करना है तो इस तरीके से जो है कि आपको सिंपली सेलेक्ट करना है मशीन ऑपरेटर पे, उसके बाद जो है कि अनग्रुप पे क्लिक करना है। तो अनग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये जो है कि ग्रुप जो है कि हट चुका है मशीन ऑपरेटर में से। केवल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑपरेशन मैनेजर में जो है कि ग्रुप बना हुआ है, और नीचे जो है कि आप देख सकते हैं इधर वर्कर में जो है कि ग्रुप बना हुआ है। तो इसका यूज जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी डेटा है उसमें जो है कि अगर इतना डेटा को मुझे हाइड करना है तो इतने डेटा को मुझे ग्रुप बना करके उसके बाद जो है कि वर्कर वाले डेटा को माइनस पे क्लिक करूंगा या यहाँ पे हाइड पे भी, तो ये हाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ऑपरेशन मैनेजर का भी अगर मुझे हाइड करना है तो ऑपरेशन मैनेजर का हाइड कर दिया। अब मुझे देखना है कि किसकी किसकी लिस्ट है और क्या सैलरी है, तो इस तरीके से कुछ डेटा दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ग्रुप बना करके शो हाइड कर सकते हैं आप। हाइड करेंगे तो ये डेटा डिलीट नहीं होगा, केवल छिप जाएगी कुछ देर के लिए, जो कि आपको डेटा एनालाइज करने में आसानी पड़ेगी। तो यहाँ से आउटलाइन वाले सेक्शन में जो है कि ग्रुप और अनग्रुप समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो है कि सब टोटल। तो सब टोटल करने के लिए सबसे पहले इनको सभी को अनग्रुप में कर देता हूँ इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद से अनग्रुप करने के बाद ये सब इतना करने के बाद जो है कि आपको डेटा को सिंपली इस तरीके से कुछ सेलेक्ट कर लेना है। सभी डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जो है कि सब टोटल पे क्लिक करना है। सब टोटल पे क्लिक करते ही इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है किसके जो है कि आधार पे आप चेंजेस चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डेजिग्नेशन ले लेता हूँ, तो जो भी पोस्ट रहेंगी, एक पोस्ट की जितनी भी रहेगी वो एक साइड से आ जाएंगी, एक साइड से। और सैलरी की बेस पे ले लूंगा तो जैसे मान लीजिए कि 12,000 की सैलरी रहेगी तो केवल 12,000 वाली सैलरी की सबकी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आईडी नंबर कर दूंगा तो आईडी नंबर वाइज आ जाएगा। तो मैं डेजिग्नेशन के हिसाब से ले लेता हूँ। उसके बाद जो है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, काउंट के लिए करना है या एवरेज के लिए या मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, तो मैं कर लेता हूँ सम के लिए। उसके बाद जो है कि नीचे वाले सेक्शन में जो भी आपने डेटा बनाया है उसका हेडिंग दिखेगा इस तरीके से, तो आपको सैलरी वाले पे ही रहने देना है आप। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस नीचे वाले ऑप्शन पर रहेगा समरी वैल्यू डेटा पे। उसके बाद जो है कि ओके पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है कि सैलरी वाइज बांट दिया है कि ब्रांच मैनेजर जो है कि टोटल एक है, उनकी सैलरी इतनी है। सीएस मैनेजर भी टोटल एक ही है, जो है कि 20,000 सैलरी है। एचआर मैनेजर जो है कि एक है टोटल, तो ये भी इस तरीके से 25,000। लाइन सुपरवाइजर टोटल जो है कि 25,000 सैलरी है, एक ही है। तो इस तरीके से मशीन ऑपरेटर देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है कि 6 है, तो 15,000 एक की सैलरी है, तो 15 छक्का 90,000 यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से जो है कि। इसी तरीके से ऑपरेशन सुपरवाइजर जो भी रहेंगे उनका भी दिखेगा। इसी तरीके से पियोन भी, वर्कर में भी देख सकते हैं वर्कर का भी सैलरी जिस तरीके से है। टोटल वर्कर का भी यहाँ पे निकल के आ गया है कि 12,000 एक का वर्कर का है। इस तरीके से जो भी वर्कर है 10 वर्कर है तो 1,20,000 वर्कर टोटल यहाँ पे निकल करके आ गया है। यहाँ ग्रैंड टोटल निकल के आ रहा है कि टोटल सैलरी कितनी है वो निकल के यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकल करके आ रहा है। तो यहाँ से ग्रैंड टोटल में आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ये वर्कर टोटल है केवल 1,20,000, इसी तरीके से पियोन टोटल है केवल इतना है, इसी तरीके से पैकर्ड टोटल जो है ये है, ओपीएस सुपरवाइजर टोटल का इतना है। लेकिन ग्रैंड टोटल का मतलब ये है कि ये सभी वर्कर का जो है कि ये टोटल निकल करके आ गया है जितनी सैलरी है। तो इसका क्या फायदा है, ये इसका ये फायदा आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे केवल मशीन ऑपरेटर का देखना है या एक का ही देखना है, इस तरीके से जो है कि इसे हाइड करके यहाँ से और केवल एक का आप देख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि सभी का हाइड कर देता हूँ डेटा इस तरीके से। अब यहाँ से केवल मशीन ऑपरेटर का ही आपको डेटा दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ बड़ी सी बड़ी डेटा में जो है कि केवल मशीन ऑपरेटर का डेटा यहाँ पे निकल करके आ रहा है। इस तरीके से अगर मशीन ऑपरेटर का भी अगर हाइड कर देंगे तो केवल यहाँ पे दिखा जाएगा कि कितने ब्रांच मैनेजर हैं टोटल, उनकी सैलरी कितनी लग रही है, उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, सीएस मैनेजर के ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, एचआर मैनेजर के ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है। इसी तरीके से लाइन हेड सुपरवाइजर है टोटल जो भी उनके उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, और उसी कंपनी के अंदर जो भी है कि मशीन ऑपरेटर जितने भी है उनके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, कंपनी का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, जो कि ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर, ऑपरेशन सुपरवाइजर के ऊपर,
इसी तरीके से पैकिंग में कितना हमारा टोटल पड़ रहा है, ये पियोन के ऊपर कितना पड़ रहा है, वर्कर टोटल कितना पड़ रहा है, ये टोटल इतना निकल के आ रहा है। तो सभी का जो है कि कंपनी का लागत जो भी लग रहा है, खर्च लग रहा है, ये इतना निकल करके आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। इसी तरीके से अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये जो है कि 1,20,000 कैसे लग रहा है, इसका जो है कि डिटेल देखना है, तो मुझे इस पे क्लिक करना होगा वर्कर टोटल पे, और जो है कि शो डिटेल पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ नेम करके आ जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस भी आप करना चाहेंगे तो वो चेंजेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कि आप जितना चेंज करेंगे यहाँ टोटल जो है कि चेंज हो करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस वाले पे क्लिक करके जो है कि हाइड कर सकते हैं। अगर जो है कि मुझे इस बार देखना है कि मशीन ऑपरेटर टोटल कितने हैं और क्यों इतना सैलरी लग रहा है, तो इस पे क्लिक करके जो है कि शो डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से कुछ डेटा निकल करके आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये। तो ये शो हाइड वाला भी ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। देखिए शो हाइड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये माइनस प्लस का जो है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। माइनस का मतलब कि हाइड हो जाएगा, प्लस का मतलब कि शो होने लगेगा। तो ये सभी ऑप्शन तब काम में आते हैं जो कि अगर मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बड़ी डेटा बनी है, उसमें से जो है कि आपको सॉर्टिंग करना है इस तरीके से कुछ, तो आप जो है कि डेटा को सॉर्टिंग करके आउटलाइन के हिसाब से या जो भी है सब टोटल वगैरह निकाल सकते हैं। अगर जो है कि आपको सब टोटल हटानी है तो इस तरीके से जो है कि माउस का जो है कि बटन दबा करके और नीचे की साइड इस तरीके से स्लाइड करना है आपको पूरी डेटा में, और उसके बाद जो है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी डेटा बड़ी है तो आपको इस तरीके से करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको जो है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है कि इस तरीके से क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि नीचे जाना है, नीचे आकर के जो भी आपका लास्ट डेटा रहेगा उसके बाद जो है कि शिफ्ट के साथ ये नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है कि हमारा डेटा ऑल डेटा जो है कि सिलेक्ट हो चुका है। इतना करने के बाद जो है कि दोबारा से आपको सब टोटल पे क्लिक करना है। फिर इसी तरीके से जो है कि पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, वही लिस्ट ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जो है कि रिमूव ऑल पे क्लिक करके जो है कि आप देख सकते हैं रिमूव ऑल पे क्लिक करते ही आपका जो है कि सब टोटल यहाँ से हट चुका है। देखिए सब टोटल का यूज करके जो है कि केवल सम नहीं निकाल सकते हैं आप, जो कि इसमें जो भी फॉर्मूला दिए गए हैं यहाँ से आप जो कि उन सभी फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना है आप कर सकते हैं। एक बार में अगर एवरेज निकालना चाहते हैं मशीन ऑपरेटर का केवल, तो मशीन ऑपरेटर का एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कि डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर जो है कि यहाँ से हमने रो करके आपको दिखाया था कि ग्रुप ऑन ग्रुप कर सकते हैं इस तरीके से आप जो है कि कॉलम को भी ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ जो है कि ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप ग्रुप बन चुका है। ये माइनस पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये हाइड हो चुका है, और प्लस पे क्लिक करूंगा तो इतना जो है कि जो भी मैंने ग्रुप बनाया ये शो होने लगेगा। तो ये जो है कि यहाँ पे देखिए जब ग्रुप बनाएंगे आप तभी ये जो है कि हाइड और शो का डेटा जो है कि जो ऑप्शन है ये हाईलाइटेड हो जाएगा, नहीं तो डिसहाइलाइटेड हो जाएगा। जैसे मैं इसे अनग्रुप करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो है कि अनहाइलाइटेड हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया कि आउटलाइन में जो भी है, जैसे ये ग्रुप जो ग्रुप का यूज है, मैंने ग्रुप का यूज करके दिखाया कि उसे ग्रुप बनाने के बाद जो है कि अनग्रुप करते हैं तो अनग्रुप का ये काम करता है। अब सब टोटल में बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं जो है कि सम निकाल करके मैंने दिखा दिया। इस तरीके से आप एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो है कि निकाल सकते हैं। और जब आप ग्रुप बनाएंगे तभी ये शो और हाइड डिटेल वाले जो है कि ऑप्शन एक्टिवेट होगा, ऐसे जो है कि डीएक्टिवेट रहेगा ये। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने जो है कि आउटलाइन वाले भाग में जो है कि ग्रुप ऑन ग्रुप, सब टोटल, शो डिटेल और हाई डिटेल्स वाले सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके जान लिया है। अगर अभी भी आपके मन में जो है कि सवाल है या डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद सब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।